हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और टेंथ की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। मेरे पास उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स है जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, जिन्होंने कुछ भी स्टार्टिंग नहीं की है और उनको पता भी नहीं है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और जो बच्चे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। शायद उनको 10-20 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। हम इसमें देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए जिससे कि हमको भी 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएं। ऐसे लिखो 100% मार्क्स पक्का। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कॉपियाँ ऐसे ही लिखते हैं। आप भी देखिए कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें कि पूरा नंबर मिले। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपको लगता है कि हमारी तो हैंड राइटिंग ख़राब है, अब हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो बच्चों, हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर उसे अच्छे से पढ़ ले, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। आप क्लियर लिखिए और ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही साफ राइटिंग होनी चाहिए। ऐसी हो कि एग्जामिनर अच्छे से पढ़ ले और उसे समझ ले, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करें जिसे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और पूरे नंबर की बरसात कर दे। कॉपी को कैसे लिखना स्टार्ट करें जिससे कि एग्जामिनर और टीचर खुश हो जाएं और आपको पूरे मार्क्स दे दें। फिर है अगर क्वेश्चन पेपर 100 में से 70 मार्क्स का है, नहीं 70 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो नंबर अलग अलग क्यों? बहुत से बच्चे कहते हैं कि एक से नंबर नहीं मिलते हैं, किसी को फुल में से फुल में मिलते हैं, किसी को कम ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को थोड़ा लिखने का अंतर होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, हमें कॉपी कैसे स्टार्ट करनी है। ये सब आपको मैं समझाऊंगी इस वीडियो में जिससे कि आपको भी फुल मार्क्स मिले। फिर है द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ बोर्ड। आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज़ करना है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखें, ये हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। मैंने पहले से लिख रखी है जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। इसमें ये है 20 तक आपके बहुविकल्प आंसर हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है, जुकाम हो गया है मुझे, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो ये खंड बा है जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसमें आपको इसके आंसर लिखने हैं। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको इसमें संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। और पहले यहाँ पे ये है मानव और यहाँ से गया। आपको पहले यहाँ से लेके और डैश करके ही गया तक लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है। तो हम संदर्भ कैसे लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मतलब पहले आपको ये लिखना है, गद्यांश में आपको ये बताना है कि ये चैप्टर किस बुक से लिया गया है, इस चैप्टर का नाम क्या है और इसके राइटर कौन है, ये सब आपको लिखना है। फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये अंडरलाइन हो रही है इसकी आपको व्याख्या करनी है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और ये अगर आपको नहीं भी आता है कि आपको ये भी नहीं पता कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको बस 2 बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। बस राइटिंग साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और जो आप बोल रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो बस आप ये अंडरलाइन हो रही है आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अंडरलाइन क्या है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और
जानने समझने को उत्सुक रहता है, जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। तो इसको आप अपने, अगर आपको आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि मानव मन सदा से अज्ञात, मतलब मानव इमेजिन में रहता है मनुष्य, और नई नई चीज़ें जानने के लिए वह उत्सुक रहता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वैसे इसकी व्याख्या यह है कि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उसमें सदैव से रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा है। जहाँ तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य रहती है, वहाँ तक वह अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को उठाने का प्रयास बराबर करता रहा है। मतलब जो चीज़ें मनुष्य को नहीं पता है, मनुष्य उनको भी जानने की पूरी कोशिश करता है और उन पर जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको उठाने की कोशिश करता है। और जो बात उसकी सामर्थ्य से बाहर है, वह कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञात जानने को प्रयास करता है। और जो मतलब जो चीज़ें हैं जिसको वह जान नहीं पाता है, वह उसको अपनी इमेजिन की हेल्प से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ये चाहेगा कि आपको 2 पॉइंट बुक का ही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब थर्ड है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो आपको ग डाल के, ग क्वेश्चन नंबर डाल के आपको ये लिखना है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। इसके लिए आपको 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़ के और ग डाल के आपको इसका आंसर लिखना है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। कितना अच्छा लग रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एग्जामिनर इसको अच्छे से समझ भी पाएगा। फिर इसके बाद हमें फिर जैसे कि आपने गद्य में लिखा है, जैसे आपने गद्य का ये लिखा है, वैसे ही आप पद्य का भी, जैसे कि ये है, ये पद्य का ये दे रखा है, पद्य का ये पैराग्राफ दे रखा है। जैसे आपने गद्य का संदर्भ लिखा है, ऐसे आपको पद्य का भी संदर्भ लिखना है और उसकी भी ऐसे ही व्याख्या करनी है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा गद्य और पद्य का। फिर इसके बाद है जीवन परिचय। बच्चों जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है, आपको जो ये मेन पॉइंट है आपको इसको ऐसे लिखना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। और ये जीवन परिचय इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है। जो मेन चीज़ है उनको ऐसे हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से, और पहले इसको ऐसे लेखक का परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप मेन चीज़ याद कर लेंगे और इस तरह से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके इसी में ये 3 नंबर का है, तो आपको एग्जामिनर फुल में से 3 मार्क्स देगा। आप मेन पॉइंट को इस तरह से कवर करेंगे, मेन पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे इस तरह से, तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी कुछ रचनाएं हैं, जो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं, ये 2 नंबर का आएगा। आप इनको इनको अच्छी तरह से यहाँ पर साइड में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर, आपके पूरे पक्के 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब ये महाकाव्य कामायनी, नाटक अजातशत्रु, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। अगर आप ऐसे आप एक ही में ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखेंगे तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। अब बच्चों आता है लेटर। लेटर लिखने के लिए आएगा, अब लेटर अच्छे से तैयार कर लेना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 27, सेवा में प्रधानाचार्य जी, महात्मा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल, लालबाग, लखनऊ। विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये लेटर लिखने के लिए आएगा, तो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे कि महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे भाई का विवाह 8 नवंबर 2000 एक्सेस को होना निश्चित हुआ।
हुआ है, मांगलिक कार्यों में शामिल होने के लिए मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी, अतः आप मुझे दिनांक 7 नवंबर 2000 एक्सेस से 9 नवंबर 2000 XX तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी सर, धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या XYZ और क्लास 10 था। बच्चों आपको ये XX नहीं लिखना है, यहाँ आपको डेट डालनी है, यहाँ आपको ईयर डालनी है कि कौन सा ईयर चल रहा है, और यहाँ पर आपको सेक्शन डालना है। आपको प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करना है। मैंने तो आपको समझाने के लिए बस लिखा हुआ है। और देखते हैं, हाँ हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अब हम उनका आंसर लेते हैं। ये था कि द न्यू बेस्ट मेथड, हाँ आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज़ करना है। बच्चों ये बच्चों का बहुत मतलब पहली बच्चे 10th क्लास में जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके मन में ये बहुत क्वेश्चन होता है। वो सबसे पूछते भी हैं कि हम कौन से पेन का यूज़ करें जिससे हमारी अच्छी राइटिंग हो। बच्चों ये बिल्कुल भी कंफ्यूज में नहीं रहना है कि हम कौन से पेन से काम करें। बस आपने जिस पेन से पूरी साल काम किया है, जो आपको बेस्ट लगता है उसी पेन से काम कीजिए। बस जो भी पेन आप ले जाएं तो पहले उसको 2 दिन पहले उसको घर पे चला कर देख लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है जो क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखें। अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस हमको किसी राइटर के डेट याद नहीं है या रचना याद नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एज इट इज़ पहले तो आपको ऐसे ही लिख देना है, और जो इसकी ये डेट हैं या फिर इनके फादर्स मदर्स का नाम याद नहीं है तो आप इनको आपको हाईलाइट नहीं करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट नहीं करना है, आपको इसको ब्लू पेन से ही लिखना है। आप इसको ब्लू पेन से ही लिखिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और टीचर का इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। आप इसको फिर ब्लू पेन से लिखिए। अगर आपको आता है तो फिर आप ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए। फिर है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें ना लिखें। बच्चों देखो बोर्ड कोई भी इतनी सहानुभूति नहीं दिखाता है। आपकी तैयारी नहीं है, आपने कुछ तैयारी नहीं की है, फिर आप एग्जामिनर को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आप ऐसी चीज़ें ना लिखें, आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको अपने जो किया है वो भी मार्क्स कट जाएंगे। सो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें। आप ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना लिखें जैसे कि अगर आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये आप चीज़ें ना लिखें। गालियाँ ना लिखें, कस्में ना लिखें, प्रेम पत्र ना लिखें, धार्मिक चिन्ह ना बनाएं जैसे कि बहुत से बच्चे स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं या फिर 786 लिख देते हैं या फिर ओम लिख देते हैं। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। देखो इसका गलत इम्प्रेशन पड़ता है और इसके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए आप ये सब बिल्कुल भी ना लिखें। फिर है बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करें, प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करें। बच्चों देखो आप बोर्ड पेपर में सीरियल से लिखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आपने अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप सीरियल से लिखने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि क ख ग, तो आप सीरियल से लिखने की कोशिश करें। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि पहले ग कर दिया फिर ण कर दिया। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि अथवा का आंसर है आधा लिखा हुआ, ये ऐसे लिख देते हैं, तो ये आपके मार्क्स कट जाते हैं। बच्चों देखो जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको क्या होता है, वो जल्दबाजी में कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको एक कॉपी के 15 से 20 रुपये मिलते हैं। तो वो क्या है कि पहली जो कॉपी उसके सामने आती है, 2-3 पेज उसके सामने जो साफ साफ होते हैं, तो वो मार्क्स देता चला जाता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि इसका क्वेश्चन उधर है, इसका आंसर इधर है, तो उसको भी चेक करने में परेशानी होती है। और जैसे कि आपका लॉन्ग आंसर है तो उसमें आपको मिलने चाहिए 5, और तो आपने उसकी जगह जहाँ लॉन्ग आंसर आना चाहिए वहाँ पे आपने शॉर्ट लिख दिया, लॉन्ग आंसरों के साथ में शॉर्ट बना दिया,
तो आपको शॉर्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, आपको लॉन्ग के मार्क्स कट जाएंगे। तो इससे आप सीरियल से लिखना चाहिए, इससे कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है। फिर है शुरुआत के 2-3 पेज कट पिट बिल्कुल ना करें, साफ सुथरा कॉपी लिखें। जो शुरुआत के 2-3 पेज होते हैं आप उनको बहुत अच्छे से लिखिए, बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखिए, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो और वो कॉपी सीधे से चेक करता जाए। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो जैसे कि र है तो अगर ये गलत हो गया तो इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं काटना है। अगर आपसे गलत हो गया तो हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको काटना भी है तो आप इस तरह से काटें, आप पूरा उसको ना काटें जिससे कि बैड इम्प्रेशन पड़े और आपके मार्क्स कट जाएं। कॉपी को आप जितना हो सके आप उसको साफ सुथरा रखिए। और कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे 1 मिनट बच्चों, कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह से साइड में लाइन कर लीजिए। इससे क्या कॉपी अच्छी लगती है। और जो भी आप हेडिंग लिखें उसे अंडरलाइन कर लीजिए और हेडिंगों को नीचे और हेडिंगों को ब्लैक पेन से लिखिए, जिससे कि अच्छा कॉपी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। और इस तरह से कॉपी लिखने के बाद मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए सब किया है। आप ये कॉपी लिखने के बाद ऐसे इस तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिए। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो भी लिखें आप क्लियर लिखिए। और आप ये बिल्कुल भी नर्वस मत होइए कि अगर मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये मैं कैसे करूँगा। आप कुछ भी अगर आप ये थोड़ी सी कुछ टिप्स अपना लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो भी पेन ले जाने हैं पहले वो घर पर 2 दिन पहले यूज़ कर लेने हैं, जिससे कि वहाँ चलने में पेन थोड़ा दिक्कत ना करें। और आपको 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन ले जाने हैं और साथ में एक स्केल ले जाना है। स्केल किस लिए ले जाना है? स्केल हमें लाइनिंग के लिए ले जाना है। और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाना, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप यकीन मानिए आप जब पहला पेपर दोगे ना उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और अगर आप पहले पेपर में नर्वस हो जाओगे तो आपके सारे पेपर ख़राब हो जाएंगे। आप पहले पेपर में कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके सारे पेपर अच्छे होंगे। ऐसा नहीं होता है कि सबको सारी चीज़ें याद होती हैं, बस थोड़ा आइडिया भी लगाना होता है। टॉपर्स बच्चे हैं या फिर जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि वो अगर कुछ उनको चीज़ नहीं भी आ रही है तो वो थोड़ा बना के लिख लेते हैं इधर उधर से। तो आप भी बस थोड़ा इधर उधर से बना लीजिए और थोड़ा उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिए, तो आपका भी पेपर अच्छे से हो जाएगा। बस ये है कि बस ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है और राइटिंग आपको ऐसी लिखनी है कि एग्जामिनर पढ़ ले। अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको बस ये है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से पढ़ ले और समझ ले। बस यही इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको बस नर्वस नहीं होना है और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कॉपी लिखनी है, तो आपको फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस आप बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बेस्ट कीजिए, बस यही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, फिर मैं इसके लिए आपको और अच्छे से टिप्स देने के लिए और अच्छा सा और न्यू चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ आप अपनी सजेशन दीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।